सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहिंदर राणा एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, दैट इज कैपिटल गेन्स। एवरीबडी नोज प्रॉपर्टी क्या है, ज्वेलरी क्या है, प्लॉट्स क्या है, एवरीबडी नोज, बट आर यू अवेयर ऑफ इट? देयर इज ए ह्यूज टैक्सेशन ऑन दीज पार्ट्स व्हेनेवर यू सेल ऑल दीज थिंग्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सीए के स्टूडेंट्स हैं और आप इंटरमीडिएट में हैं अभी, स्पेसिफिकली दिस चैप्टर एग्जाम्स अंडर द इंटरमीडिएट कोर्स, जो सीए का जो आपका इंटरमीडिएट कोर्स है उसके पेपर 4 में जब आप चैप्टर 4 आप देखेंगे तो वहाँ पे कैपिटल गेन्स के बारे में डिटेल में दिया हुआ है और आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अंटिल यू अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर यू विल नॉट बी एबल टू मूव फर्दर। तो आज सबसे पहले हम लोग सिर्फ बेसिक पे बात करेंगे। और बेसिक में क्या बताया गया है? बेसिक में ये बताया गया है सर आपको कि कैपिटल गेन क्या है। आज हम लोग सिर्फ कैपिटल गेन्स के मीनिंग के बारे में बात करेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। कैपिटल गेन, ठीक है। In this unit, capital gain, we begins our discussion with the definition of capital assets and हम इन दोनों के बारे में ही बात नहीं करने वाले हैं अभी। I just would like to tell you कि हम दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसका जो लेमैन लैंग्वेज में है उसका सिर्फ हम लोग मीनिंग समझेंगे कि कैपिटल गेन्स है क्या, ये किसके ऊपर चार्ज होता है, क्या ये सैलरी पे होता है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी पे होता है, या बिजनेस इनकम पे होता है, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पे होता है। इन चारों में से किसी पे भी नहीं होता है। It is under different heads, that is capital gains. Capital gain का different heads है, उसके अंदर ये fall करता है। Thereafter, इसके बाद we will proceed the discuss of the various circumstances under which the capital gain tax is liable. उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि कैपिटल गेन जो है किस किस के ऊपर जो है टैक्सेबल होता है, किस किस के ऊपर टैक्स। देयर आर सर्टन ट्रांजेक्शन दैट आर नॉट रिलेटेड टू द ट्रांसफर ऑफ द, बहुत सारी ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर जो है आपका कैपिटल गेन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। और जिन ऐसी एसेट्स के बारे में आप समझते हैं कि भाई इसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें, बट इट हैपन्स। क्या आपको पता है ज्वेलरी के ऊपर भी टैक्स होता है? ज्वेलरी को आपको मूव करने पे या सेल करने पे या ट्रांसफर करने पे उसके ऊपर भी टैक्स होता है। यू शुड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स टू, जो भी इनकम टैक्स के लफड़े इनसे नहीं पढ़ना है तो आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, देयर आर मैनी ट्रांजेक्शन विच आर नॉट टू बी रिगार्डेड एज, बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो इसके अंदर नहीं आती हैं। दीज ट्रांजेक्शन हैव आल्सो बीन डिस्कस इन द चैप्टर, ठीक है। फॉर कंप्यूटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। हम लॉन्ग टर्म, जब हम लोग इसकी अगली पूरी सीरीज हम लोग कैपिटल गेन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग कैपिटल गेन के बारे में लॉन्ग टर्म में कोई भी एसेट्स अगर आपके पास 36 मंथ से अगर आपके पास ज़्यादा रह जाती है तो वो क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, ठीक है। कॉस्ट इंडेक्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए, अभी आप किस मत देखिए, आपने सिर्फ यहाँ पे किस जो भी आप मीनिंग देखने वाले हैं इसमें सिर्फ आप ये देखेंगे कि कैपिटल गेन भाई किस चीज़ पे लगता है। तो आपको इसके ऊपर एग्जम्पशन भी है। मान लीजिए कोई आपने एक प्लॉट सेल किया, ठीक है, प्लॉट आपने सेल किया, उसके ऊपर आपने कोई और प्लॉट ले लिया या कोई और हाउस प्रॉपर्टी ले ली, तो उस केस में कुछ एग्जम्पशन भी है। वो सारी की सारी हम लोग स्पेसिफाइड एसेट्स में, मान लीजिए आपने किसी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। अब आते हैं सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो क्या कहती है, तो ये बोलती है सेक्शन 45। सेक्शन 45 हमारे को क्या बोलता है, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 45 है वो हमारे को ये बोलता है माय डियर सर कि एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, ये इस वर्ड को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। हम दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले में, एक होल वीडियो जिसके ऊपर बनने वाली है ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। कोई भी चीज़ को ट्रांसफर करने से, अगर आपको कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करने से, अगर आपको कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से अगर आपको कोई प्रॉफिट होता है, दैट कम्स इनटू द प्रीवियस ईयर
and it is chargeable to the income tax under the heads of capital gain. सिंपल लैंग्वेज में समझ लो माय डियर सर कि अगर आप कोई भी एसेट्स अगर आप ट्रांसफर करते हो, जो मैं कैपिटल एसेट्स के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, सिर्फ वही कैपिटल एसेट्स के बारे में, अगर इस चीज़ को कोई भी अगर आप ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफर और कैपिटल एसेट्स, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एसेट्स क्या है, इनका पूरे के पूरे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब हर चीज़ को कैपिटल एसेट थोड़ी मान लेंगे सर, ठीक है, अब इस हर चीज़ को ट्रांसफर थोड़ी मान लेंगे। तो ये दोनों चीज़ों का मीनिंग जो है एक हम लोग दूसरे सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कोई भी ऐसा अगर ट्रांसफर करने से अगर आपको प्रॉफिट जनरेट होता है तो वो दैट कम्स अंडर द कैपिटल गेन्स। ठीक है, सच कैपिटल गेन बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ, इस तरह का जो भी कैपिटल गेन होगा ये मान लिया जाएगा इनकम टैक्स प्रीवियस, ये जो है प्रीवियस ईयर की इनकम है, देन दैट इज चार्जेबल टू द इनकम टैक्स। ये होती कब है, जब भी जिस ईयर में भी ये चीज़ हैपन होती है वो ये मान लिया जाएगा कि वो उस ईयर की इनकम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी ये चीज़ in this charging section, two terms are very important. One is capital assets and other is transfer. As I told you, you have to understand the meaning of both capital assets and the capital assets and the transfer. जब तक आप इन दो टर्म्स को नहीं समझेंगे आप जो है कैपिटल गेन्स को नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि कैपिटल गेन निकालने के लिए बहुत जो है आपको चीज़ को समझना पड़ेगा कि भाई आपको पहली बात मान लीजिए वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं, ठीक है, आपने ट्रांसफर कर दी तो क्या आप उसको मान लोगे? नहीं सर, वो कैपिटल गेन नहीं मानेंगे हम लोग जब तक वो कैपिटल एसेट्स है ही नहीं। एक चीज़ अगर आपने उसको ट्रांसफर ही नहीं माना जाएगा, अगर ट्रांसफर ही नहीं वो होगा, एक्चुअल में वो ट्रांसफर है ही नहीं, जो इसका कैपिटल गेन के जो मीनिंग है, कैपिटल गेन की जो डेफिनेशन है, अगर उसके अंदर ये कैपिटल गेन है ही नहीं तो क्या आप उसको कैपिटल गेन दोगे? क्यों दोगे? बट ये चीज़ जो है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सो दैट हम लोग समझ लेंगे कि भाई कैपिटल गेन होता है क्या। और जब भी हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे तो आपको जो है कैपिटल गेन देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा चैप्टर था और MCQs में ये पूछा जा सकता है जबकि आप लोग CA इंटरमीडिएट के एग्जाम में टैक्सेशन 4 के पेपर में जब आप इसको लिखने वाले हैं तो आपको इसके बेसिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक नहीं समझोगे तो शायद ये इंपॉर्टेंट जो है चीज़ें जो है आपके हाथ से निकल जाएंगी और आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने पाए, क्योंकि मैं ये बेसिक से समझा रहा हूँ आपको। जब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग टर्म के ऊपर बात करेंगे कि भाई कैपिटल गेन जो है कौन से हेड के अंदर फॉल करता है, तो हम ये कहेंगे कैपिटल गेन का जो है एक डिफरेंट हेड्स है उसके अंदर ये फॉल करता है, सो दैट कि आप अपने पेपर में इसको सॉल्व कर पाएँ। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को कैपिटल गेन्स का एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया हो गया कि कैपिटल गेन जो है कौन से हेड में जो है टैक्सेबल होता है और कौन से किसको इसका टैक्स देना होता है, कौन से ईयर में टैक्सेबल होता है। ठीक है, जिस भी ईयर में ये इट हैपन टुक प्लेस, आई मीन एज आई टोल्ड दिस टुक प्लेस, जिस भी ईयर में इट हैपन्स दैट विल बी कंसीडर्ड द ईयर ऑफ दैट इनकम और द प्रीवियस ईयर। सो उसी केस में ये सारी की सारी कैपिटल एसेट जो है कैपिटल गेन जो है जनरेटेड। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू आर स्टडीइंग दिस डूइंग ग्रेट एंड आई होप you are enjoying your life. So thank you so much and let's meet in another video session. Till that, take care and do work hard and keep in touch with this channel. If you are new here and you can subscribe here, definitely it will help you to achieve your goal and to become a chartered accountant or become a successful chartered accountant in your future. Thank you so much, take care.